स्मृति शेष लक्ष्मी नारायण जी रंगा, जो कि बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार, कथाकार, कवि रहे हैं। आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर चिकित्सा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय कार्यक्रम के जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है साहित्यकार कमल जी रंगा। बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत बड़ा आयोजन किया है और काफ़ी लोगों को लाभ मिला है इस चिकित्सा स्वास्थ्य जांच शिविर से। क्या कहना चाहेंगे और क्या कार्यक्रम की रूपरेखाएं रहेगी, बताइए। से पहले तो मैं मारे बाबू जी ने निमण और स्मरण करते हुए आपने विनय जी थानवी और विनय एक्सप्रेस री पूरी टीम ने साधुवाद दूँ, आभार ज्ञापित करूँ कि आप ये आयोजन रा हिस्सा बन पड़ा और ये आयोजन री महत्ता और ये काम री जी को एक समर्पण है मारो और बाबू जी री जी की याद है, ओड़ू है, मेरे काम ने जन जन तक पहुँचाउण रो आज रे युग रे ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रो आप जो सहयोग दे रहे हो, आप रो साधुवाद। निश्चित तौर पर कार्यक्रम रो जो 3 दिवसीय समारोह मनाया जा रहा है, बीरो नाम राख्यो गया है सृजन सोरम हमारे बाबूजी। हमारे बाबूजी है कि बाबूजी रे जीवन काल खंड यानी 92 साल की उम्र तक 9 मार्च 23 तक जो को भी मिलतो अब यानी बाबूजीज कहतो। तो बे बाबूजी न तो मारा था न हमारे परिवार रहा था, बे आखे साहित्यिक सांस्कृतिक जगत रा बाबूजी हा, बीकानेर रा बाबूजी हा और बिया ने बस प्यार और स्नेह ये धरा दियो, ये प्रदेश दियो, ये देश दियो। बाबूजी खास तौर से 3 विधाओं में आपरी समर्पण भाव से पूरे जीवन पर्यंत सृजनशील रहा, समर्पित रहा। बी में पहलो बीरो जो 1947 से नाटक लेखन की जी यात्रा हुई और बीर बाद में निरंतर रंगमंच से जुड़ियोड़ा रहा। बिहारो कोर्ट मार्शल 150 बार मंचन होनो, बीकानेर में यूथ समारोह करनो और बीर बाद में जयपुर जापरो रविंद्र रंगमंच पर राजस्थान में बाल रंगमंच री थरपना करना बहुत एक बड़ो रंगमंच रे प्रति बिहारो काम थो। रंगमंच रे जरिए भी आ नाटक लिखिया, नाटक नृत्य नाट्य के करी, रंगमंच रा अब समर्पित निष्ठावान होने रे कारण नाटक लिखिया। और एक सौभाग्य की बात हो कि पौराणिक संदर्भ ने समकालीन संदर्भ में डालते हुए सत्यकाम जाबाला और माधवी रे करेक्टर ने लेर बिया एक बहुत ही चर्चित, पूरे आखे देश में चर्चित राजस्थानी रो एक नाटक पूर्ण मिदम री रचाव करियो। बी ने केंद्रीय साहित्य अकादमी भारत सरकार रे संस्कृति मंत्रालय री बहुत प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था जी की देश री 24 भाषाओं ने डील करे। बी रो बहुत ही सम्मानित पुरस्कार आपने समादरत होया बीएसओ और बीएसओ नगर ही नहीं, प्रदेश रो नहीं, देश रो और ये राजस्थानी भाषा रो और बी साहित्य रो वैभव ऊँचो हो। इन्हीं तरह एक संजोग ही हो कि हिंदी में भी बे लिखियो तो हिंदी साहित्य अकादमी भी मैंने सम्मानित करियो, अमृत सम्मान। संगीत नाटक अकेडमी भी और कला री सेवा और रंगमंच री सेवा में भी उन्हें कला पुरोधा रे रूप में सम्मानित करियो। राजस्थानी अकेडमी भी और राजस्थानी री सुदीर्घ सेवाएं, बहुत लंबी सेवाओं पर जिन्हें लाइफ अचीवमेंट अंग्रेजी में कहा करे पुरस्कार अवार्ड, वो भी इन्हें मिलियो। तो वह करीब करीब देश री सभी भाषा री और अन्य कला री अकेडमियों से सम्मानित हुआ और भी सम्मान मिलते रहे। बाबूजी री याद ने ये प्रथम पुण्यतिथि 9 मार्च 2024 से माँ एक नवाचार करने की कोशिश करी, जिकरा 3 पहलू राखिया। पहलो पहलू तो राखियो के बिहारे साहित्य पर भावांजलि हुए और श्रद्धा सुमन हुए, बिहारो कार्यक्रम काल हुए और देश रा और बीकानेरा जनमान्य लोग अटे बैठे हाजिर रहा और बिहारा अतिथि सुबाड़ी राम महंत स्वामी जी विमर्शानंद जी गिरी था अध्यक्षता करी मियो और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय कुलपति साहब सिरे पाणा मुख्य अतिथि था और अच्छो कार्यक्रम हो। दूसरो दिन आज जो हो जिके ने मैं सबसे महत्वपूर्ण मानूँ और हम ये ने मैं और आगे बढ़ापो देशों बहुत हो निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर, वो एक दिन रहो और कम से कम 15 डॉक्टरों विभिन्न विभाग रहा, चाहे वह ENT हो, स्त्री रोग विशेषज्ञ हो, कान गला हो, जनरल फिजिशियन हो, हड्डियाँ रा डॉक्टर हो, बच्चों रा डॉक्टर हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो और मेरे साथ एक बहुत ही समर्पित भावरी टीम थी जिके आप सपोर्टिंग स्टाफ के वहाँ वे बेचारा BP शुगर कान सुकम सुनी जाए बियरी मशीन और ECG री मशीन सब तरह री जगह है वे उपलब्धता रखते हुए समाज हित में मैं समझूँ वो एक परोपकारी काम है, अच्छो काम है। यानी मैं बाबूजी री याद में स्थायी रूप से करसार काल जो को है वो बीकानेर में और कुछ बाहर री एक प्रतिभा है राज्य स्तरीय सम्मान री थरपना कर प्रारंभ कर रहा हूँ। तो रंगमंच रो क्षेत्र भी में नगर रा वरिष्ठ नगर रा क्यों देश रा प्रदीप भटनागर भी ने
लक्ष्मी नारायण प्रज्ञा सम्मान दे रहे हो। दूसरो साहित्य रो भी वो हिंदी और राजस्थानी में दोनों ही रस्ता नौहर हनुमानगढ़ रहा देश रा ख्यातनाम उपन्यासकार कथाकार भाई डॉक्टर भरत ओड़ा ने दे रहे हैं। और तीजो जो शिक्षा रो भी और क्षेत्र हो, शिक्षा रे क्षेत्र में बहुत नामचीन नाम है डॉक्टर उमाकांत गुप्त, जिका बार हाल ही में MS कॉलेज और डूंगर कॉलेज में अपनी प्राचार्य सेवाएं और भी और अधीन सैकड़ों लघु शोध प्रबंध और PhD हुई है। 3 सम्मान काल नगर विधायक जेठानंद जी व्यास रे मुख्य आतिथ्य में और नंद किशोर सोलंकी जी का है वरिष्ठ साहित्य अनुरागी संस्कृति ब्यूरो अध्यक्षता में और नगर गरिमा में साक्षी में मैं और कार्यक्रम कराला। और शायद मैं इच्छा रखा कि ये सम्मान ने स्थायी रूप से रखा। इसी तरह काल एक परिजनों री ओर से एक निर्णय कर पड़ा, मैं भी और याद में एक पुरस्कार भी थरपड़ा रिकाल घोषणा करसा। इस तरह ताकि पिताजी रो रचिड़ो और बियारा जगह जीवन मूल्य था और बियारा जो एक समाज रे प्रति सोच थो विचार थो बिया मैं जितो आगे ले जा सकूँ और समाज लाभान्वित हो सके और मैं कण मात्र भी बियारे अंश ने समाज ने दे पासो तो मारो सौभाग्य उसी। ये वास्ते मैं मारो परिवार, मारे परदादे रो परिवार, मारे बुआरा टाबर पूरा समाज जो है और अठेरा विभिन्न कला अनुशासन रा जिका बियारा हेताड़ू है माने हर तरह रो सहयोग दे रहे हैं। मैं यही आशा रे साथे पुनः आप रो और आपरी विनय एक्सप्रेस टीम रो साधुवाद ज्ञापित करूं, धन्यवाद ज्ञापित करूं, अभिनंदन करूं। ये थे हमारे साथ कमल जी रंगा, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परवीणनम। ये वेद व्यास जी की पंक्तियां हैं जो कि स्मृति शेष लक्ष्मी नारायण रंगा जी मूर्धन्य साहित्यकार बीकानेर के रहे हैं। उनकी पुण्यतिथि, प्रथम पुण्यतिथि के द्वितीय दिवस के अवसर पर संचालित चिकित्सा स्वास्थ्य जांच शिविर नालंदा स्कूल परिसर में आयोजित हुआ है। हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ जुड़े हैं बीकानेर के जॉइंट डायरेक्टर देवेंद्र चौधरी जी। सर, आपके सानिध्य में यह आयोजन हुआ है चिकित्सा शिविर, क्या कहना चाहेंगे? परम सम्मान्य लक्ष्मी नारायण जी रंगा जी की पुण्य स्मृति पर आयोजित शिविर में यहाँ घर के पास में समस्त चिकित्सकों ने अपने पूरे मनोयोग से सेवाएं दी और उस सेवाओं का यहाँ के लोगों ने अच्छा लाभ उठाया है। और काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो लोगों ने यहाँ अपनी सेवाएं ली है, चिकित्सकों ने पूरे तन मन और पूरे धन से एकदम सहयोग के साथ में उनको पूरा जीवन कैसे जिए, किस प्रकार की जीवन शैली स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहती है, उस पर उन्होंने बताया। और सभी लोगों ने इसको सहर्ष लिया भी। और यहाँ जो आयोजन किया गया ये बेहद सामाजिक आयोजन, बिल्कुल समाज की आवश्यकता के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है। और मैं समझता हूँ कि ये एक सच्ची श्रद्धांजलि है उस महान संस्कृतज्ञ और कवि लेखक और महान लेखक श्री लक्ष्मी नारायण जी रंगा जी को। हमारे साथ डॉक्टर राहुल हरस जी है, जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस से वरिष्ठ चिकित्सक हैं। बताएं सर, आपका क्या अनुभव रहा? शानदार कार्यक्रम रहा। आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारे विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ सभी ने यहाँ अपनी सेवाएं दी। साथ ही फिजियोथेरेपिस्ट, डेंटिस्ट, इन लोगों ने भी अपनी सेवाएं दी और बहुत मरीज यहाँ लाभान्वित हुए। और ये श्री लक्ष्मीनारायण जी रंगा के व्यक्तित्व को सच्ची श्रद्धांजलि आज परिवारजनों द्वारा दी गई। मैं इसके लिए इनको साधुवाद देता हूँ। जनहित से जुड़े इस कार्यक्रम में मुख्य सहयोग रहा जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सुनील जी हरस का। डॉक्टर साहब से बात करेंगे, कितने लोग लाभान्वित हुए, क्या कुछ आज के कार्यक्रम में आपने विशेषता देखी? सबसे पहले धन्यवाद एवं आदरणीय लक्ष्मीनारायण जी रंगा जी को सादर श्रद्धांजलि। और उनके परिवार का जो ये स्वास्थ्य जो जांच शिविर उन्होंने जो आयोजित किया है उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं जो उनको विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधाएं शिविर में उपलब्ध करवाई। लगभग 160 से ऊपर मरीजों को इन्होंने सुविधाएं दी है। और ये सामाजिक, चूँकि लक्ष्मीनारायण जी खुद भी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक और लेखन साहित्य के क्षेत्र में बहुत अग्रणी रहे। उन्होंने बहुत काम किया है, राजस्थानी को एक पहचान दी है पूरे देश में, पूरे राज्य स्तर पर। और इसी क्रम में यह चिकित्सा शिविर जो है वो उनको वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि है। मैं पुनः उनके परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमें, और ये कहना चाहूँगा कि आगे भी ऐसे मौके मिलते रहें तो हमारे चिकित्सक जो है वो ऐसी सेवाओं के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और हमेशा सहयोग देते रहेंगे। धन्यवाद। बृहद चिकित्सा जांच शिविर में
डॉक्टर राहुल व्यास जी है चिकित्सा अधिकारी, वो भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनसे बात करेंगे। सर, कैसा अनुभव रहा आपका? काफ़ी अच्छा रहा आज अनुभव कैंप का। आज 200 प्लस मरीज़ कम से कम यहाँ आए हैं, लाभान्वित हुए हैं। और सबसे पहले मैं इनको लक्ष्मीनारायण जी रंगा जी को भी नमन करता हूँ और उनके परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने आज इतना अच्छा कैंप आयोजन किया है और काफ़ी लोग यहाँ उपचार लेने आए थे यहाँ पर, और सभी को धन्यवाद मेरा। हमारे साथ लक्ष्मीनारायण रंगा परिवार से जुड़े हैं पोनी जी हर्ष, इनसे बात करेंगे। सर, आपने महत्वपूर्ण चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया, कैसा अनुभव रहा आपका और लोगों का क्या रुझान रहा, आगे क्या आपके वो योजना है, बताइए। सबसे पहले तो मैं विनय एक्सप्रेस का धन्यवाद दूंगा जो इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को पूरा कवरेज दिया और इतना महत्वपूर्ण कवरेज दिया। सबसे पहला सुख निरोगी काया, इसी कड़ी में हमने इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जिसमें डॉक्टर राहुल जी हर्ष एवं डॉक्टर राहुल जी व्यास का विशिष्ट सेवा सम्मान किया गया। इसके साथ मैं सभी चिकित्सा कर्मियों एवं नर्सिंग कर्मियों का धन्यवाद दूंगा एवं आभार ज्ञापित करूंगा, विशेष तौर से देवेंद्र जी चौधरी, सुनील जी हर्ष जिनका मैं सानिध्य मिला एवं हमारी पूरी टीम को, जिसके बिना ये स्वप्न अधूरा ही रहता। और मैं यही मंगल कामना करता हूँ कि हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय बाबू जी लक्ष्मीनारायण जी रंगा के आशीर्वाद से हम ऐसे ही आयोजन को करते रहे और विनय टीम को धन्यवाद, पुनः वो हमें कवरेज देते रहे और आम जन को लाभान्वित करते रहे। चिकित्सा स्वास्थ्य जांच शिविर में दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चारुलता रंगा जी का भी विशेष सहयोग रहा, इनसे हम बात करेंगे। बताइए मैडम, क्या कुछ आपका अनुभव रहा, कैसे पेशेंट आए, क्या सलाह दी आपने? अनुभव तो काफ़ी अच्छा रहा। शहर के जो अंदरूनी इलाके के जो लोग हैं वो हमारे पास है। जनरली लोग क्या करते हैं कि अपने शहर वालों की आदत होती है कि दांत दुख है, कोई बात नहीं, अब वो काल देख ले, सो आज दवाई ले लेके निकालते रहते हैं। लेकिन जब वो हमारे पास आते हैं, जैसे निःशुल्क कैंप के माध्यम से वो हमारे पास आए, तब उनको पता चला कि सिर्फ दांत दुखना ही कोई समस्या नहीं है, दांत में भी तरह तरीके की समस्याएं हो सकती है। तो उनके माध्यम से उनको समझाया, उनको थोड़ा सा गाइड किया। लोगों को यही, लोग ब्रश करते हैं लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि हमें ब्रश कैसे करना चाहिए, तो वो थोड़ा सा उनको एक हेल्प दी, इनको एक गाइड किया कि कैसे ब्रश करना चाहिए, कैसे हम दांतों का ध्यान रख सकते हैं, कैसे हम उनको कीड़े लगने से बचा सकते हैं, और कैसे कैसे अगर कीड़ा लग भी गया तो हम अपने जो मसूड़े हैं, मसूड़ों को हम कैसे हेल्दी रखें, जो हमने ओरल हाइजीन है वो हम कैसे मेंटेन करें। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम ध्यान रखेंगे तो जो हमारी ओरल कैविटी है, जो हमारे दांत है वो स्वस्थ रहेंगे, दांत स्वस्थ रहेंगे, तभी तो हमारा आगे जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव रहेगा। तो निःशुल्क कैंप के माध्यम से हमें पता चलता है कि लोग क्या सोचते हैं और एकदम निचले स्तर पे हमें उनसे कनेक्ट कर पाते हैं और अच्छे से बता पाते हैं कि हाँ ठीक है, आप ये ऐसे ऐसे फॉलो कीजिए, और वो लोग फॉलो भी करते हैं। तो बस इतना सारा। ओके, थैंक यू। बीकानेर के मूर्धन्य साहित्यकार रहे स्मृति शेष लक्ष्मीनारायण जी रंगा की प्रथम पुण्यतिथि के 3 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन आयोजित परिवार द्वारा नालंदा स्कूल परिसर में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान ENT विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक व्यास से बात करेंगे। सर, क्या कुछ रुझान रहा मरीजों का? आपके यहाँ पे काफ़ी भीड़ रही। सबसे पहले तो विनय जी, मैं उस महान शख्सियत को श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगा उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर, उनकी कुछ पंक्तियों को याद करते हुए कि जितने पल मैं रच पाऊँगा उतने ही पल मैं बच पाऊँगा। एक महान साहित्यकार, एक रंगकर्मी, एक शिक्षाविद, जिनकी द्वारा रचित कई पंक्तियों ने समाज में जागरूकता का काम किया है, तो उन्हीं की प्रथम पुण्यतिथि पर ये एक स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया था। इस शिविर के अंदर लगभग 200 से अधिक मरीजों ने अपने स्वास्थ्य से संबंधित जो लाभ लिया है और अवेयरनेस, जागरूकता जो उनको मिली है, उसके लिए मैं संपूर्ण रंगा परिवार को, रंगांश को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि समाज के अंदर उन्होंने जागरूकता के लिए जो चीज़ की है उसको आगे बढ़ाएं। और इस शिविर के अंदर मैंने लगभग 50 से अधिक मरीजों के कान के पर्दे की जांच, गले के स्वर यंत्र की जांच की है। कुछ मरीजों के अंदर कुछ बीमारियां भी थी जो उन्हें पता नहीं थी, उसके लिए उन्हें बताया गया है और उनकी कान के पर्दे की जांच भी की गई है यहाँ पे। तो मुख्य रूप से ENT विशेषज्ञ होने के नाते जो मैंने जागरूकता के रूप में उनको एक चीज़ कही है कि अपने श्रवण क्षमता का ध्यान रखें और सुनने के लिए जो कानों की मशीनें और ये, तो मैंने आगे आने वाले कैंप्स के अंदर जो उनकी द्वितीय और तृतीय पुण्यतिथि पर मैं उम्मीद करता हूँ कि ये परंपरा जारी रहेगी। तो जो लोग मूक बधिर हैं, जिनके पास में अपनी पारिवारिक परिस्थितियाँ नहीं हैं, जो नहीं सुनने की वजह से कान की मशीन नहीं खरीद सकते हैं ये, तो मैं परिवार से आग्रह करूँगा कि ऐसे मूक बधिर बच्चों के लिए कानों की मशीन की उपलब्धता
अगली द्वितीय पुण्यतिथि से कराई जाए, ये मेरे उनसे अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। चिकित्सा जांच शिविर में मुख्य सहयोगी रहे डॉक्टर मनीष पुष्करना जी से बात करेंगे। सर बताइए, आपका क्या अनुभव रहा मरीजों को लेकर के? सर्वप्रथम तो मैं लक्ष्मी नारायण जी रंगा की जो पुण्यतिथि है तो मैं उनको नमन करता हूँ, और जो साहित्य जगत में उनका जो एक बहुत बड़ा नाम है, तो उनकी जो स्मृतियाँ हैं, उनके जो श्लोक वगैरह है जो यहाँ पे समक्ष सबके सामने रखे हैं, उनकी प्रेरणा लेते हुए आज ये बहुत बड़ा जो चिकित्सा शिविर है ये बहुत ही अच्छे तरीके से संपूर्ण हुआ, और लगभग 250 से 300 के आसपास की जो ओपीडी रही। तो मुख्य रूप से जो बाल और शिशु रोग में जो बच्चे आए हैं, तो जो सीजनल फ्लू अभी चल रहा है, सर्दी खांसी बुखार जो निरंतर होते रहे, तो मेनली वो वाले बच्चे बहुत ज़्यादा आए। और क्योंकि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी जो बच्चों की है, क्योंकि आजकल जो फास्ट फूड वगैरह जो बच्चे बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं, जो लाइफस्टाइल जो है वो बच्चे नहीं उस हिसाब से अडेप्ट कर पा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो सीजनल फ्लू के माध्यम से जो बच्चे मेरे पास आए, कफ खांसी लेके, बुखार और हेडेक होना, तो मोस्टली यही डिजीज़ जो है वो मेरे सामने आई है। और मैंने उनको सलाह भी दी है खाने पीने में, और जो ठंडी हवा चल रही है, तो सर्दी से किस प्रकार बचना है बच्चों को, और इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है बच्चों की, इस पे जोर दिया है। कुछ बच्चे आए जो उनकी खून की भी कमियां थी, और उनका भी निवारण के लिए मैंने उनको अलग अलग तरीक़ों के माध्यम से और दवाइयों के माध्यम से उनका उपचार किया है। और मैं आशा करता हूं कि हर साल जो पुण्यतिथि लक्ष्मी नारायण जी के सानिध्य इनके जो बने, तो वो सक्सेसफुल हो, और इसी तरह चिकित्सा शिविर जो है वो अच्छी तरह से संपूर्ण हुआ और बहुत अच्छा लगा। इस स्वास्थ्य जांच शिविर में मातृशक्ति का भी विशेष योगदान रहा है। हम बात करेंगे स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिका रंगा जी से। मैडम, आप बताएं, क्या कुछ अनुभव आपका रहा? कितने मरीजों को आपने देखा? मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। नालंदा स्कूल के बारे में बचपन से देखते हैं, सुनते हैं, यहाँ से बहुत से बच्चे यहाँ से पास होकर डॉक्टर बने हैं। तो यहाँ आकर और उसी जगह पर जहाँ से डॉक्टर बने हैं वहाँ पे अपनी सुविधाएं देना मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो परिवार है उन्होंने समाज के लिए हर तरीके से काम किया है। किसी ने स्कूल चला रहे हैं, कोई साहित्य में काम कर रहे हैं, और समाज में भी सब लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं। कोई CMHO में भी बैठे हैं, डॉक्टर पुनीत जी रंगा जी हैं। तो हमारा तो वैसे भी उनसे अच्छा रिश्ता है, और उन्होंने बहुत ही यहाँ पे जो सुविधाएं थी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही रूम वगैरह सबको इंडिविजुअल दिए, और यहाँ पे खून की जांचें वगैरह भी रखी गई जिसे लगा। और मतलब पेशेंट हॉस्पिटल आने में जो हिचकिचाहट थी वो एक्चुअल में सिटी में होने से और बीचों बीच तो काफ़ी पेशेंट्स आए हैं, ताकि अब उन्हें हमने अवेयर किया है कि इस चीज़ के लिए हम वहाँ बैठे हैं, आप हॉस्पिटल आ सकते हैं, हॉस्पिटल में सुविधाएं ले सकते हैं। तो वो काफ़ी मतलब खुश होकर गए हैं कि हमें वो चीज़ सुविधाएं मिलेगी। मतलब वो उनको ऐसा लगता था हॉस्पिटल आना, वो डर था उनके दिमाग में। तो मुझे लगता है कि सिटी के बीचों बीच इस तरीके का शिविर होना, और उसको उन डॉक्टर से बहुत ही पर्सनली पास से मिलना और इजी अवेलेबिलिटी, उससे उनको बहुत फ़ायदा होगा। और मैं तो बस ये आशा करती हूँ कि ऐसे ही सिटी के अंदर और इस मतलब पूरे बीकानेर में शिविर हो, और लोगों को जागरूक करें कि कैसे हमें स्वस्थ रहना है, और कैसे हमें डॉक्टर कोई भी छोटी बीमारी है या कोई डाउट है या फिर कुछ भी दिक्कत लगती है, तो उसके लिए हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए और हमें हमारी बात रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कई बार होता है डिजीज़ होती है 5 साल 10 साल कुछ भी नहीं बताते। तो मेरे पास हर एज ग्रुप के लोग आए थे, बच्चियां भी यही 16, 17, 18 एज ग्रुप के, 35 प्रेग्नेंट लेडीज़ भी आई हैं, और मिनोपोजल भी लेडी आई हैं, और पेरी मिनोपोजल भी आई हैं। तो सबकी अलग अलग समस्याएं थी, मैंने उनको हर तरीके से समझाया, लाइफस्टाइल के बारे में बताया, और आजकल जो PCOD नाम की जो बीमारी है उसके बारे में मैंने ज़्यादा जोर दिया है, और मदर्स को अपने बच्चों के लिए क्या देखना है, उनको क्या समझाना है, कैसे हाइजीन मेंटेन करना है, उसके बारे में बहुत दबाव दिया है। और मुझे लगता है कि इस तरीके के शिविर आगे भी होने चाहिए, ताकि लोगों को डॉक्टर से जो कहते हैं ना वाइट कोट फियर, तो वो डर थोड़ा कम हो, और लोग ये समझे कि नहीं, डॉक्टर्स सिर्फ डराने के लिए नहीं होते हैं, उनकी दुविधा को दूर करने के लिए भी होते हैं। ये थे हमारे साथ मोनिका रंगा जी, बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया। थैंक यू।